मैं इस वक्त मौजूद हूँ जिला कोयटा और जिला मस्तूंग के सरहदी इलाके में, जहाँ कोयटा कराची हाईवे पर एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदा गया है। न सिर्फ इस इलाके में गड्ढा खोदा गया है, बल्कि कोयटा और मस्तूंग के दरमियान जो लखपास का इलाका है, कंटेनर्स खड़े किए गए हैं। इसके साथ साथ जिला मस्तूंग और जिला कोयटा के दरमियान जो दो दीगर मुतबादिल रास्ते हैं, उन पे भी इसी तरह की रुकावटें खड़ी की गई हैं। इन सब का मकसद ये है कि लखपास के इलाके में बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के ज़ेर-ए-इत्माम जो धरना दिया जा रहा है, उसके शुरा कोयटा की जानिब मार्च नहीं कर सके। ये धरना गुज़िश्ता 9 रोज से लखपास के इलाके में जारी है और आज इस धरने के शुरा ने लखपास से कोयटा की जानिब मार्च करना था। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के रहनुमाओं का कहना है कि आज अल सुबह 4 बजे पुलिस की भारी नफरी ने जो धरने के शुरा है उनका घेराव किया और इस बात की हर मुमकिन कोशिश की गई कि जो धरने के शुरा है वो कोयटा की जानिब नहीं निकल सकें। इस धरने के 3 बड़े मुतालबात हैं, जिनमें से पहला मुतालबा यह है कि बलोच यकजहती कमेटी के जो खवातीन रहनुमा है उनको रहा किया जाए, और दूसरा मुतालबा यह है कि अगर उनको रहा नहीं किया जाता है तो उनको कोयटा आने की इजाजत दी जाए ताकि वहाँ धरना दिया जाए। अब तक मुतालबात के हवाले से हुकूमत और धरने के शुरा के दरमियान 2 मरतबा मुज़ाकरात भी हुए हैं। डेडलॉक की वजह से जो मसाइल हैं वो सबसे ज्यादा आम लोगों को पेश आ रहे हैं। सरकारी हुकाम का ये कहना है कि वो किसी भी सूरत में जो धरने के शुरा है उनको कोयटा में रेड जोन में आकर धरने की इजाजत नहीं देंगे। गुज़िश्ता रोज जो बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान है शाहिद रिंद, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कहा था बलूचिस्तान भर में दफा 144 नाफिज है। अगर धरने की शुरा ने कोयटा की जानिब मार्च करने की कोशिश की तो कानून अपना रास्ता लेगा।